शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 39वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। यथा अभिमत ध्यानाद्वा। महर्षि वेदव्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए बहुत ही सरल शब्दों में कहा, यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत। यदेव अभिमतम, जो आपके अभिमत है, जो आपके अनुकूल है, जो आपके मन के अनुरूप है, जो उपाय आपके मन के अनुकूल हो, तदेव ध्यायेत, उसी को स्मरण कर लो। अब यहां पर 33वें सूत्र से लेकर के मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम, इस 33वें सूत्र से लेकर के स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, इस 38वें सूत्र तक 6 सूत्रों में 18 या 20 उपाय बताएं। 20 इसलिए कह रहा हूं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में 2 उपाय बताएं प्राणायाम को लेकर के। यदि पूरे प्राणायाम को ग्रहण कर ले महर्षि पतंजलि के अनुसार तो 4 प्राणायाम होते हैं। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य कह करके प्रच्छर्दन और विधारण। प्रच्छर्दन का अर्थ है बाहर रोकना, अंदर के प्राणों को, लंग्स में फेफड़ों में स्थित प्राणों को बाहर निकाल करके बाहर रोकना, यह प्रच्छर्दन है। और विधारण का अर्थ है बाहर के प्राणों को अंदर फेफड़ों में भर करके अंदर रोकना, यह है विधारण। यदि इसको उदाहरण मात्र मान करके चलें तो और 2 प्राणायाम हैं, स्तंभवृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। यदि उन दोनों प्राणायामों को इसके साथ जोड़ते हैं तो 20 उपाय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 33वें सूत्र से लेकर के 38वें सूत्र तक 18 या 20 उपायों को महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किए हैं, जिनको अपना करके योगाभ्यासी, प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को प्रसन्न करके, प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र करके, ईश्वर का ध्यान करता हुआ, ईश्वर का जप करता हुआ उस मुकाम तक पहुंच जाता है, उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य तक पहुंच जाता है जिस उद्देश्य के लिए ध्यान करना चाहता है। अब ये जो बात कही गई है 39वें सूत्र में, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यहां यथा अभिमत का अर्थ है अपने अपने मन के अनुकूल उपाय को अपना लो। अब अपने मन के अनुकूल के 2 अर्थ हो सकते हैं।
एक 33वें सूत्र से लेकर के 38वें सूत्र तक जितने उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों में से कोई एक उपाय अपना सकते हो, आपके अनुकूल हो। इन बताए हुए उपायों में से कोई भी एक उपाय को अपना करके मन को प्रसन्न कर मन को ईश्वर में एकाग्र किया जाता है। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है, इन सूत्रों में बताए हुए उपायों के अतिरिक्त जो सीधा सीधा सूत्रकार ने उपाय के रूप में नहीं बताया, 33वें सूत्र से लेकर के 38वें सूत्र तक 6 सूत्रों में उन उपायों को सीधा सीधा नहीं बताया, और न बताए हुए उन उपायों को भी हम ले सकते हैं। यथा अभिमत, जैसे जैसे आपके मन के अनुकूल हो ऐसे उपाय, उन उपायों को अपनाओ जो यहां पर इन सूत्रों में नहीं बताया गया। यह भी अर्थ यथा अभिमत का होता है। यदि कोई कहे जो शास्त्र में बताए गए हैं उन्हीं ही उपायों को अपनाना चाहिए, बाकी उपायों को अपनाना नहीं चाहिए, तो यहां एक प्रश्न आता है, क्या केवल इतने ही उपाय हैं? मन को प्रसन्न करने के केवल इतने ही उपाय हैं? इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है? हैं, पर क्यों नहीं बताया सूत्रकार ने? इसलिए नहीं बताया है, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, एक दिशा दी है, दिशा का निर्देश किया है, आपके सामने एक दिशा दी है। अब उस दिशा के अनुरूप आप चलते रहो, ऊहा कर लो, अपने मन से विचार कर लो। इसी प्रकार के और भी उदाहरण होंगे, क्योंकि उदाहरण देने वाले कुछ ही उदाहरण देंगे, सारे उदाहरण नहीं देंगे और नहीं दिया जा सकता। एक दिशा देंगे, एक सूत्र दिया है, बिंदु के रूप में आपके सामने स्पष्ट कर दिया है, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। बस इसी प्रकार यथा अभिमत, जैसे ये उपाय हैं ऐसे ही अपने मन के अनुकूल और भी उपाय होंगे, उन उपायों को भी अपनाया जा सकता है। उपाय तो उपाय है, हां, उन उपायों को अपनाते हुए यह जरूर ध्यान रखना है, यह आवश्यक है कि ऐसा उपाय अपनाना नहीं है जिस उपाय को अपनाने से हम अपने लक्ष्य से दूर होते हों। कोई ये सोचे कि मैं मिथ्या बोलूंगा, असत्य बोलूंगा, उस वक्त जिस वक्त असत्य बोलने से मेरे को लाभ मिलेगा और मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, अगर उसको अपनाए तो वो जो संस्कार उभर जाएगा, फिर वैसी प्रवृत्ति अलग समय में बन सकती है, फिर वो उस गलत विषय की ओर प्रवृत्त होने लगेगा। इसलिए अविद्या से युक्त होकर के, अविद्याग्रस्त होकर के कोई ऐसा उपाय मत अपनाना जिस उपाय से हम और गर्त की ओर जाएं, हमारी तृष्णा घटने की बजाय और बढ़े, हमारा जो संसार के साथ में जो संबंध है, ममत्व है, हमारा जो अटैचमेंट है, जो हमारा स्वस्वामी संबंध है, वो कम होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए, वो और अधिक बढ़ना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो बात कही जा रही है, उपाय कोई भी हो सकता है, पर कोई भी का अर्थ यह नहीं है
जो अनुचित उपाय हो, अर्थात योग को हटाने वाला उपाय नहीं होना है, अपने लक्ष्य से दूर करने वाला उपाय नहीं होना चाहिए। हां, शास्त्र के अनुकूल उपाय होना चाहिए। उदाहरण के लिए अब एक उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। एक योगाभ्यासी है, वो रोज योगाभ्यास करता है, रोज ध्यान करता है, और वह व्यक्ति दूसरों को भी ध्यान कराता है। स्वयं ध्यान करता है, दूसरों को भी ध्यान कराता है। और जब दूसरों को ध्यान कराता है तो कभी ना कभी उसके सामने बहुत अच्छी स्थिति भी बनेगी। ध्यान कराता हुआ स्वयं की स्थिति को भी बहुत अच्छा बना लेगा और दूसरों की स्थिति को भी अच्छा बनवाएगा। अब वही व्यक्ति अकेला ध्यान कर रहा है, क्योंकि उसे भी रोज ध्यान करना है, केवल दूसरों को ध्यान करने के लिए नहीं है। ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना है, कराना भी है और खुद करना है। करना कराना ये तो मनुष्य का कर्तव्य है। वैदिक परंपरा में एक पक्ष को स्वीकार नहीं किया जाता, वैदिक परंपरा में दो पक्षों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए सर्वत्र करना कराना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, बोलना बुलवाना, ये सबके साथ लागू होगा। एक पक्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो ध्यान कराने वाला व्यक्ति है, वो जब स्वयं खुद ध्यान करने के लिए बैठता है, क्योंकि वो भी एक प्रारंभिक योगाभ्यासी है, जब तक समाधि नहीं लगती है, जब तक पूर्ण एकाग्रता नहीं मिलती है, जब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक उसे भी प्रारंभिक ही कहा जाता है। हां, प्रारंभिक में अंतर अवश्य है। कोई आज प्रारंभ किया, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 5, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 20, किसी को 50 साल हो गए, तो भी वह व्यक्ति प्रारंभिक ही है। अभी उसको वो उपलब्धि नहीं मिली है, वो एकाग्रता नहीं मिली है। तो ऐसे व्यक्ति जब ध्यान कराते हैं, तो वो स्वयं भी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वो भी उपायों को अपना करके मन को प्रसन्न करते हैं और मन को ईश्वर में एकाग्र करते हैं। जब कभी उनका मन भी उनके नियंत्रण में नहीं आ रहा होता है, उनका मन भी रुक नहीं पा रहा होता है, उनका मन भी इधर उधर दौड़ लगाने लगता है, ऐसी स्थिति में वह भी ऐसे उपाय को अपनाता है। मान लीजिएगा वो योगाभ्यास कराने वाला, ध्यान कराने वाला व्यक्ति ऐसा स्मरण कर ले, एक दिन मैंने जो ध्यान कराया था वो ध्यान बहुत अच्छा रहा, उस ध्यान में मेरा मन बहुत अधिक एकाग्र हुआ है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, और जिनको कराया है उनको भी बहुत अच्छा लगा है, बड़ी प्रसन्नता मिली है। उसको स्मरण कर लेता है। उसको स्मरण करते ही उसका जो मन इधर उधर दौड़ लगा रहा था वो रुक जाता है, वो स्थिर हो जाता है। जब वो स्थिर हो जाता है, उस स्थिर मन को ईश्वर में एकाग्र कर लेता है और अपने प्रयोजन को पूरा करता है। उसको जो ध्यान करना है ईश्वर का, वो ध्यान कर लेता है। उसे अभ्यास है। और ऐसा ही कभी भी उसके साथ होता है तो वो भी अलग अलग उपायों को अपना करके अपने मन को स्थिर करता है, स्थिर मन को ईश्वर में एकाग्र कर लेता है।
अब यहां पर यह देखना है कि एक योगाभ्यासी ध्यान कराने को स्मरण करके अपने मन को प्रसन्न करता है, स्थिर करता है और ईश्वर में एकाग्र करता है। अब यह उपाय तो इन सूत्रों में नहीं बताया गया, फिर भी यह एक उपाय है, इससे उपलब्धि मिल रही है और इस उपाय को अपनाना कोई शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के अनुरूप है, योग के अनुरूप है, अच्छा उपाय है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग उपायों को अपनाया जा सकता है। एक व्यक्ति अध्यापक है, वह अध्यापक ध्यान भी करता है, वो ध्यान करता हुआ उसका मन कभी रुक नहीं पा रहा हो, एकाग्र नहीं हो पा रहा हो, बहुत उसने कोशिश किया है मन को टिकाने का, स्थिर करने का, मन को ईश्वर में लगाने का, लेकिन नहीं लगा पा रहा है। यदि वह अध्यापक उस अध्यापन को स्मरण कर ले जो वो रोज पढ़ाता है, और किसी दिन ऐसा भी पढ़ाया है कि बहुत अच्छा लगा उसको, विद्यार्थियों को भी ऐसा लगा कि आज का पाठ बहुत अच्छा आपने पढ़ाया है, ऐसा तो पहली बार हुआ है। विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छा लगा उस दिन का पाठ और पढ़ाने वाले अध्यापक को भी बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खुशी मिली है उसको, बहुत बड़ी खुशी मिली, बहुत प्रसन्न हुआ है व्यक्ति, गदगद हो जाता है व्यक्ति, और उस अध्यापन को याद कर ले कि अमुक समय अमुक दिन मैंने ऐसा अध्यापन किया, ऐसा पढ़ाया है, कितना अच्छा पढ़ाया है, उसको वो याद कर ले तो उसका मन उस अध्यापन में लग जाएगा, वहीं पर स्थिर हो जाएगा और उसको याद करके बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता से मन स्थिर हो जाएगा, इधर उधर अब दौड़ना बंद हो जाएगा। उस स्थिरता से, उस विषय को स्मरण करके मन को शांत कर लिया है, उसको पकड़ लिया है। अब वो शांत स्थिति में, उस प्रसन्नता की स्थिति में मन इधर उधर दौड़ेगा नहीं, अब उसको आसानी से ईश्वर में लगा सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते। जिस विषय को स्मरण करके वहां पर मन स्थिर हुआ है, उस स्थिर मन को वहां से हटा करके अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते, अन्यत्र यानी ईश्वर में भी वो स्थिर होने में सक्षम हो जाता है, वो ईश्वर में भी स्थिर हो जाता है। बस ये उपाय हमें अपनाना है, इस प्रकार की प्रक्रिया को स्वीकार करना है, जिससे मन स्थिर हो जाए और स्थिर मन ईश्वर में एकाग्र हो जाएगा। इसलिए कहा, यथा अभिमत ध्यानाद् वा यदेव अभिमतम तदेव ध्यायेत तत्र लब्ध स्थितिकम अन्यत्रापि स्थिति पदम लभते। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा